हेलो स्टूडेंट्स, आज के फीडबैक से पहले मैं बात करूंगा कल के बारे में। जो कल एग्ज़ाम हुआ था वो हमने डिस्कस किया था लाइव सेशन में, और उसमें जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, स्पेशली जो साकेत में हुए थे, उनको काफ़ी इश्यूज फेस की थी उन्होंने, जो हमने डिस्कस भी की थी। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपना जो भी फीडबैक है या जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं उन्होंने कन्वे कर दी होंगी डीडीसी को। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो उनकी डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसमें मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर दे सकते हैं अगर किसी ने नहीं दी हो। इसके अलावा मुझे ऐसा भी सुनने में आया है कुछ स्टूडेंट्स वहाँ भी गए हैं जिन्होंने जाके पर्सनली अपनी ग्रीवेंसेस को वहाँ दिया है और उनकी एक्नॉलेजमेंट भी ली है। तो ये एक सिचुएशन है जो कल के बारे में है। ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने वहाँ जाकर दी, या कुछ स्टूडेंट्स उनसे मिलकर भी दे पाए अपना, और उसके अलावा किस मेल पर कितने लोगों ने भेजी। तो ये सब डिपेंड करेगा, और एसएससी पर भी डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कैसे रिव्यू करते हैं और उस पर क्या डिसाइड करते हैं। हमें ये पॉजिटिव सोचना चाहिए कि वो हमारी जो भी हमारी ग्रीवेंसेस है उसको सुनेंगे और उसके ऊपर नेचुरली थोड़ा डिस्कस करके इंटरनली कुछ ना कुछ तो रिलीफ देना चाहिए उनको। अब हम आते हैं फीडबैक आज के बारे में। जो मुझे दिया है वो है पटपड़गंज के बारे में दिया है। मिस्टर गोपाल दुग्गन ने मुझे कन्वे किया, वॉलंटरीली बताया है कि जो फर्स्ट पैसेज था दैट रिलेटेड टू सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडियन एयर फोर्स पायलट्स एज इन वेरियस एग्जाम्स कंडक्टेड फॉर द सेम। पहले भी हमने इंडियन आर्मी के बारे में था कल जो था टेस्ट। Matter was moderate to easy. Second dictation related to Indian Parliament, as in Lok Sabha, Rajya Sabha, election of its members. Second dictation was very easy, as stated by him, and very minor mishearing was there in both the dictations. ये उनका फीडबैक है अभी तक। और टाइपिंग के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि it was little tough based on आधार। तो ये है पटपड़गंज के बारे में, और इसके बारे में और होगा तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सेकेंड शिफ्ट में साकेत और पटपड़गंज का ये है फीडबैक। दोनों जगह एक ही पैसेज आए हैं, एक जैसे आए हैं। पहला जो था वो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ के बारे में था, और जो दूसरा था वो सब सहारा अफ्रीका के बारे में था। फूड प्रोडक्शन जो है उसके बारे में इंडिया और अफ्रीका का कंपैरिजन था कुछ, और pronunciation was not clear, and the people did not listen to whatever candidates expressed. Dictation was I would say non-professional, जैसे देते हैं वैसे थी, जैसे कोई रीडिंग करता है, ऐसा नहीं था। it was not a dictation जैसे कोई रीड कर रहा हो किसी चीज़ को। और टाइपिंग में भी बताया है कि GST पर कुछ पैसेज दिया which was टफ। और अनदर थिंग इज पटपड़गंज में जो कीज़ हैं वो शिफ्ट की जो है उनकी बहुत छोटी है, जिस पर हाथ नहीं बैठता। दिस इज द फीडबैक ऑफ सेकेंड शिफ्ट ऑफ बोथ द प्लेसेस। दैट्स ऑल। अब हम बात करें अगर 8 जनवरी से जो 12 जनवरी तक स्किल होने हैं उनकी, तो अभी तक ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि जो अभी तक आते रहे हैं पैसेजेस उसी हिसाब से आएंगे या कोई और ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से हमें ये है कि जो भी इंडियन पोलाइटी पर पहले दिए हुए हैं उनको भी करना है, और इसके अलावा भी कुछ अगर होंगे तो मैं उनको भी डिक्टेशंस को अपलोड करूँगा। और जो स्पेसिफिकेशंस हैं रिक्रूटमेंट की उसको भी देख लेते हैं, नेवी के बारे में या कुछ और भी अगर हमें माइंड में आती हैं। और अगर आपकी कुछ सजेशंस हो तो वो भी दीजिएगा। और अपनी तरफ से आप लोग सब तैयारी करिए, जितने भी जो भी जनरल सब्जेक्ट हैं, जो भी ठीक लगते हैं आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।